कोमल का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेवारी, किसी तरह सब्जी चलाया जा रहा था। तभी उसका देवर बनीस वहां पानी पीने आया। तब उसने कोमल के सर पर अपना हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। कोमल बोली, हाँ, बुखार जैसा तो लग रहा है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे भैया भी अचानक से कंपनी के काम से बाहर चले गए हैं। वो परसों आने वाले हैं। फिर मनीष बोला, तो भाभी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आराम करते, मैं कुछ बना लेता। हम दो लोग ही तो हैं बस इस घर में। कोमल कुछ नहीं बोली। फिर मनीष बोला, भाभी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आज खाना बनाता हूँ। लेकिन कोमल बोली, नहीं, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना मैं बना लूंगी, और जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। फिर मनीष अपनी भाभी का नकल उतारते हुए कहता है, हाँ, मैं खाना बना लूंगी। और यह कहकर वह उसके हाथों से बेलन ले लेता है और बोलता है, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। आप जाकर सोफे पे आराम से बैठिए और रोटी मैं बनाऊंगा। कोमल बोली, अगर मैं आराम करने लगूंगी तो फिर मैं और भी ज्यादा बीमार लगने लगूंगी। कोमल बैठने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह बोली, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। कोमल का पति मनोज कंपनी के किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। मनोज उस कंपनी का विश्वासी कर्मचारी था, इसलिए कंपनी वाले उसे बराबर 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर भेज ही देते थे। कोमल का देवर मनीष, जो कि 22 साल का था, वो यहीं पर रहकर प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहा था। मनोज और कोमल एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। कोमल मनोज जैसे प्यार करने वाले पति को पाकर बहुत ही खुश थी। वह भी एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। पति की तनख्वाह और उसकी खुद की कमाई से घर खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर मनीष अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ रहता था। जिंदगी अच्छे से कट रही थी। बस कमी थी एक चीज की, शादी के 10 साल होने के बाद भी अभी तक वह मां नहीं बनी थी। उसका कोई औलाद नहीं था। अब कोमल की उम्र 35 साल हो चुकी थी, और वह जब स्कूल में बाकी टीचरों को अपने अपने बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी कोमल को रोना आ जाता था। वो अपनी दुख दर्द, हंसी खुशी, अपनी जिंदगी की एक एक बातें डायरी में लिखा करती थी। रोटियां बन जाने के बाद मनीष ने उसे सोफे पर आराम से बैठने के लिए कहा। इस बार कोमल ने उसे कुछ नहीं कहा और वो कुर्सी पर आई, अपना सर उस पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। इधर मनीष किचन का सामान समेटने लगा। कुर्सी पर सर टिकाने और आंखें बंद रहने के कारण वातावरण एकदम से शांत हो चला था। लेकिन इस शांत वातावरण में जो तूफान आने वाला था, उसका एहसास कोमल को बिल्कुल नहीं था। मनीष बड़े ही ध्यान से कोमल के जिस्म को निहार रहा था और किचन से ही गर्दन को धीरे धीरे से कोमल के ऊपर घुमा चुका था। वह कनखियों से कोमल की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। कोमल की सांसों के साथ साथ जैसे जैसे वह ऊपर से नीचे हो रहा था, मनीष के अंदर का शैतान जाग जाता था। अचानक से बर्तन की आवाज बंद हो जाने पर कोमल आंख खोलकर मनीष को पूछने लगती है। तब मनीष उसे कहता है, हाँ भाभी, बस हो ही गया है। और फिर उसने जल्दीबाजी में सारा काम निपटाया और अब डाइनिंग टेबल पर रोटी और सब्जी लेकर खाने के लिए चला आया। कोमल को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मनीष ने जबरदस्ती उसके प्लेट में 2 रोटी और सब्जियां डाल दी। खाना खाने के बाद जब कोमल सोने के लिए जाने लगी, तब मनीष बोला, भाभी, 15 मिनट के लिए आप आगे वाले कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। कोमल बोली, अरे नहीं, रहने तो, हल्का बुखार है, रात भर में उतर जाएगी। लेकिन मनीष कहाँ मानने वाला था। वह दवा दुकान से दवाई लाने की बात कहकर घर से निकल गया और जाते जाते उसने कोमल को दरवाजा लगा लेने के लिए भी कहा। अब कोमल ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह सोफे पे आकर बैठ गई। आज मनीष ने मन में तय कर लिया था, वह आज अपने मन का करके ही रहेगा। फिर वह दवाई लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर आ गया। केमिस्ट का दुकान उसके एक पुराने दोस्त का था। मनीष को देखते केमिस्ट बोला, क्या बात है मनीष बाबू, कहाँ खोए हुए हो? मनीष बोला, मुझे दवाई चाहिए था। उसकी बात सुनकर उसका केमिस्ट दोस्त बोला, हाँ, यहाँ पर तो दवाई ही मिलती है, मिठाई नहीं मिलती है। यह सुनकर मनीष मुस्कुराने लगा और फिर कहा, अरे भाई, जल्दी से दवाई दे दो, समय बर्बाद मत करो। केमिस्ट उसकी तरफ मुस्कुराने लगा और बोला, कौन सी दवाई चाहिए? फिर मनीष बोला, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना।
नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी कोमल के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे लेकर मनीष से बातें किया करता था। उसे ये अंदाजा हो गया था आज मनीष के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वह सोचने लगा कि जब बुखार है तब उसमें नींद की गोली कौन खाता है। फिर उसे दवाई निकालकर मनीष को दे दिया। मनीष दवाई अपने जेब में रखा और चलते बना। केमिस्ट आवाज देते रहा कि भाई, किस तरह से खुराक खानी है उसकी जानकारी तो ले लो। लेकिन मनीष उसकी बात नहीं सुना और फिर जल्दी जल्दी वह घर चला आया। लेकिन इतना बात उसने सुना था कि जब केमिस्ट बोल रहा था कि नींद की दवाई एक गोली से ज्यादा मत देना, क्योंकि दवाई बहुत ही पावरफुल है। केमिस्ट उसे पीछे से चिल्लाकर यह भी कह रहा था कि अगली बार उसे भी याद रखना। लेकिन मनीष उसे अनसुना करके चलता बना था। घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाया तो कोमल ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वह वही सोफा पर ही बैठी थी। कोमल को देखकर मनीष बोला, भाभी आप कमरे में जाकर लेट जाइए, रुकिए मैं आपको दवाई खिला देता हूँ। अब कोमल कमरे में आकर लेट गई। रात में मनीष ने उसे पहले बुखार की दवाइयां खाने को दिया। उसके बाद कोमल सोने के लिए लेटने लगी तो मनीष ने उससे कहा, भाभी रुक जाओ, अभी एक और दवाई बाकी है। कितने सारे ले आए भैया, कोमल ने मनीष को कहा। और फिर यह कहकर कोमल अपने माथे पे बाम लगाने लगी। कोमल को अपने से बाम लगाता देख मनीष कहने लगा, भाभी दीजिए मैं लगा देता हूँ। कहकर मनीष ने उसके हाथों से बाम की डिब्बी ले ली और कोमल के माथे पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कोमल को नींद वाली गोली भी खिला दिया और लिटा दिया। मनीष उसके सर दबाता रहा और जब उसने देखा कि कोमल नींद के आगोश में चली गई है तब उसने जानबूझकर कोमल से पूछा कि भाभी सो गई क्या। उसने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। अब उसके शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसने बत्ती भी नहीं बुझाई और सीधा कोमल के ऊपर आ गया और फिर मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चला गया। कुछ देर उस कमरे में भूचाल सा आ गया। मेज पर रखा हुआ कोमल और मनोज की तस्वीर गिरकर टूट गई। अब जब मनीष ने अपनी हवस पूरी कर ली तब वह थककर चूर चूर होकर कोमल के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी का, इतना पसीना जो निकलवाया। मनीष ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब उसने कोमल के कुछ तस्वीर खींच लिए और उसके बाद उसने उसे कपड़ा पहना दिया। फिर वह धीरे धीरे पलंग से उतरा और खुद के कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर गई। भूल से कोमल ने अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। मनीष ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह उस डायरी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगा जिसपे कोमल ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई हूँ उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपने कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों। मैं बहुत जल्द मनीष को कानूनी रूप से गोद लूंगी। अब मनीष की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर कोमल के पैरों को पकड़कर अपना माथा उस पर रगड़ते हुए रोने लगा और कहने लगा, भाभी मुझे माफ कर दो, यह क्या हो गया। मनीष की नजरें कोमल के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्द से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और कोमल का सर अपने गोद में रखकर उसके बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर मनीष उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे कोमल की आंखें खुली। उसका सर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आके कर बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। कोमल के शरीर में जैसे करंट लगा। सवालों से भरी नजरें उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर की लाश पास वाली नदी में मिला है। उसने रात को खुदकुशी कर लिया है। कोमल का कलेजा मुंह आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने मनीष के मोबाइल फोन में कैद कोमल की कल रात वाली तस्वीर उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते हुए ऐसा क्या कर दिया लड़के के साथ जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीर देखकर कोमल हैरान रह गई। अपने शारीरिक हालत से उसे ऐसे ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को
अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकता पूरी करके वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी बढ़ती गई। मनोज का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन कोमल बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने मनीष का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक मनोज लौट आया और भागते हुए कोमल के पास उसके कमरे में पहुंचा। कोमल पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। तभी मनोज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कोमल का शरीर एक और लुढ़क गया। कोमल कोमल करके मनोज लगातार चिल्लाए जा रहा था, लेकिन कोमल कभी न जागने वाली नींद के आगोश में जा चुकी थी। कहानी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।